बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को और बिलखुसूस जो अख्तर मेंगल जो कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह हैं, आज उनके जो धमाकेदार सियासी इंट्री हुई है और बिलखुसूस कौमी असम्बली के इजलास में उन्होंने जो हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है, उसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, नंबर गेम क्या हो सकती है, अंदरूनी कहानी इस सारे मामले की क्या है कि क्यों अख्तर मेंगल जो है वो हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने पर मजबूर हुए हैं और हुकूमत अब उनको मनाने के लिए क्या करने जा रही है। ये सारे मामला तो उस पर मुस्लिम लीग नून और JUI फ़े क्यों ज़्यादा जो है वो खुशी मना रहे हैं, ये भी हम आज आपको बताएंगे और वो वजूहात भी बताएंगे कि जो अख्तर मेंगल जो है वो इस बड़े फ़ैसला लेने पर मजबूर हुए हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, बजट सेशन है, ये बजट के ऊपर डिस्कशन चल रही है और अरकान जो हैं वो बजट पर अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं। उस वक्त सूरत हाल ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव हुई जब लेजेंडरी TV शोज़ के पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले मेज़बान TV के और जो गेम शोज़ हैं उसके बानी हैं तारिक अज़ीज़ साहब, जो उनकी वफ़ात हुई है, वो ख़बरें पाकिस्तान के TV चैनल्स पर चल रही थी कि अचानक कौमी असम्बली से एक धमाकेदार किस्म की ख़बर सामने आ गई और वो ख़बर ये सामने आई कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ने जो है वो वफाकी हुकूमत से अलहदा होने का ऐलान कर दिया और अख्तर मेंगल ने इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान किया और ये कहा कि वो वफाकी हुकूमत से अलग हो रहे हैं। कौमी असम्बली में उनके अरकान तो मौजूद रहेंगे लेकिन वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे और जो है वो हुकूमती सपोर्ट भी नहीं करेंगे। उन्होंने बड़ी खुलकर बातें भी की और ये कहा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, बलोचों की बात नहीं सुनी जा रही। बलूचिस्तान में वो मुबैना जो मज़ालिम की बातें कर रहे हैं वो उनका मदावा नहीं किया जा रहा। शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया अख्तर मेंगल ने और बजट पर भी उन्होंने बड़ी बात की और ये कहा कि ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, ये बल्कि अवाम दुश्मन बजट है और लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, निजकारी करके लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है और कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है, ना सियासी लोगों की बात सुनी जा रही है, ना आवाम की बात सुनी जा रही है। और उन्होंने इस ऐवान को भी, कौमी असम्बली को भी कहा कि यह हाइड पार्क कॉर्नर बनाया हुआ है जहाँ पर तजावीज़ नहीं ली जाती और ना ही तजावीज़ को हल किया जाता है, ना ही मसाइल को हल किया जाता है। तो बड़ी जो है वो बातें की कि बलूचिस्तान को महरूम रखा जा रहा है, वहाँ पर कई सालों से 3G और 4G नहीं चल रहा जबकि पूरे पाकिस्तान के किसी बड़े इलाकों में हर जगह पे चल रहा है। और उनका कहना था कि झंडा लगाने से कोई मुहब्बे वतन नहीं बन जाता और बलूचिस्तान को उन्होंने कहा कि हुकूमत का बलूचिस्तान पर और बिलखुसूस पाकिस्तान पर उनका कहना था कि बलूचिस्तान का कर्ज़ है और एक एक बाल जो है वो कह रहे हैं कर्ज़े में आपका डूबा हुआ है और सुई गैस की रॉयल्टी तो दी जाती है लेकिन उनके अंदर में सुई गैस नहीं दी जाती और ना ही वो कुछ मतलब रॉयल्टी अवाम पर ख़र्च होती है। बहरहाल एक तल्ख़ किस्म की बातें की हैं उन्होंने। यहाँ पर यह भी गिला किया कि अफ़गानिस्तान में अमन की बातें तो की जाती हैं और अफ़गानिस्तान में अमन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में बुलाई जाती है लेकिन पाकिस्तान में यानी बलूचिस्तान की अमन कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका इनेकाद नहीं किया जाता। तो बड़ी तल्ख़ किस्म की गुफ्तगू की आज अख्तर मेंगल ने और साथ ही अनाउंसमेंट कर दी कि वो इत्तेहादी हुकूमत छोड़ रहे हैं। अख्तर मेंगल के बुनियादी तौर पर मुतालबात क्या हैं? वो मुतालबात ये हैं कि जो मिसिंग पर्सनस हैं उनको वापस लाया जाए और मेरी इत्तलात के मुताबिक बहुत ज़्यादा जो मिसिंग पर्सनस थे उनकी जो बड़ी तादाद थी वो वापस आ चुकी है, जो उनको वापस लाया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान कई दफ़ा अख्तर मेंगल से मुलाकात में और बिलखुसूस जब वो बलूचिस्तान में उन्होंने क्वेटा का दौरा किया था तो वहाँ पर भी कोर कमांडर जो थे उनके साथ मीटिंग थी, आर्मी चीफ़ के साथ मीटिंग थी, तो उसमें भी अख्तर मेंगल के जो मुतालबात थे वो भी सामने रखे गए थे। आइडेंटिटीज़ का इशू है वहाँ पर कि जो गवादर और बाकी जगहों पर जो गैर मुल्की लोग होंगे उनको शहरियत ना दी जाए, इस हवाले से उनके भी एक इश्यूज़ हैं। नादरा के हवाले से भी उनके इश्यूज़ हैं, रॉयल्टीज़ है बलूचिस्तान की वो भी है। तो उनके जो आलमोस्ट तमाम जो मुतालबात हैं तकरीबन उन पर काम जारी है, इम्प्लीमेंटेशन उसका स्लो है।
तो एक तो गिला शिकवा उनका किसी हद तक ये जायज़ है कि उनकी आवाज़ें नहीं सुनी जा रही, जो कि बदकिस्मती से पीटीआई के अपने एमएनएज़ भी कह रहे हैं उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। फिर बजट के दिनों में हुकूमत के लिए कुछ मसला बन सकता है, बजट की मंजूरी जो है वो थोड़ा सा दुश्वार हो सकती है, लेकिन बजट बआसानी से पास कराया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कसरत राय नहीं बल्कि कसरत राय दरकार होती, ना कि 2/3 मेजॉरिटी। 2/3 मेजॉरिटी हो तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन मनी बिल के लिए कसरत राय से ही अप्रूवल ज़रूरी होता है, लिहाजा इसमें तो कोई इतना इशू नहीं होगा। लेकिन बाद में हुकूमत साजी मसाइल पैदा कर सकती है। मैंने अपने तकरीबन 9 और 10 जून को एक वीलॉग किया था, उसमें मैंने इस चीज़ को मेंशन किया था कि जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो काफ़ी ज़्यादा शदीद नाराज़ और परेशान हैं, और बिलखसूस BNP मेंगल का मैंने हवाला दिया था कि वो इत्तेहाद से अलग हो सकते हैं, और वो यही हुआ जो आज आपके सामने आ गया है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को फ़ौरी तौर पर इस सारी सिचुएशन से आगाह किया गया है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अख्तर मेंगल को मनाने के लिए असद उमर और जो वफाकी वज़ीर दिफ़ा हैं परवेज़ खटक, उनको टास्क दिया है कि वो कमेटी, ज़ाहिर है परवेज़ खटक चेयर कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, तो वो जाएँ और इनसे मुलाकात करें और उनके जो मुतालबात हैं उनकी यकीन दहानी करवाएँ। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इत्तेहादी जो है हमारे बड़े अहम और मोहतरम है, हम उनको किसी सूरत भी जो है वो नाराज़ नहीं कर सकते, और उनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो मंजूर भी किए जाएंगे और उनको उन पर इम्प्लीमेंटेशन भी कराई जाएगी। तो चांसेस ये हैं नाज़रीन के 1 या 2 रोज़ के अंदर या मैक्सिमम कम इसी वीक के अंदर ही अख्तर मेंगल जो है वो नाराज़गी भी उनकी ख़त्म हो जाएगी और जो सिचुएशन है वो बेहतर भी हो जाएगी। अब अगर इस पर हम देखें पॉलिटिकल जो मामलात हैं और जो पॉलिटिकल सियासी जमातें हैं बिलखुसूस इस सारी मूव को एहसन इकबाल ने तालियां बजाकर इसको अप्रिशिएट किया है। JUI की जानिब से भी ऑफिशियल रद्द अमल सामने आया है, उसको भी खुशाइंद करार देते हैं। और फिर अख्तर मेंगल जो है वो हम देखते हैं कि ब्लैक मेलिंग की तरफ भी आ जाते हैं। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाता है, लेकिन वहाँ पर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बल्कि अपने मामलात करते हैं। और अख्तर मेंगल और MQM की एक बात रही है कि ये जो है वो इस असम्बली में उस तरह से तो ब्लैक मेलिंग नहीं कर रहे या हुकूमती इत्तेहाद से अलग नहीं हो रहे जिस तरीके से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में कभी इन हो जाती थी, कभी आउट हो जाती थी, कभी सांस चल जाती थी। तो ये ब्लैक मेलिंग प्रैक्टिस हो सकते हैं। कई दफ़ा अख्तर मेंगल 2-3 दफ़ा नाराज़ भी हुए हैं, लेकिन फिर इनको मना लिया गया और अब भी यही होगा। आज नहीं तो शाम तक, नहीं तो कल अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो हुकूमती इत्तेहाद का दोबारा हिस्सा होंगे। अब अगर हम नज़र दौड़ाएँ, अख्तर मेंगल अगर वफाकी हुकूमत से परमानेंट अलग हो जाते हैं और वो इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनते, तो क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी? इसका जवाब नहीं में है। PTI की हुकूमत ख़त्म नहीं होगी, लेकिन PTI की हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी। नंबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कम हो जाएंगे, और फिर अगर कोई और इत्तेहादी नाराज़ होता है तो फिर PTI की हुकूमत ख़त्म होने के चांसेस पैदा हो सकते हैं। तो यूँ कह सकते हैं अगर अख्तर मेंगल इत्तेहाद छोड़ जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो कमज़ोर हो जाएगी। उनका इत्तेहादियों पर जो एतबार है या उनका रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और मोहताज हो जाएंगे अख्तर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान इत्तेहादियों के, और इत्तेहादियों की जो भी ब्लैक मेलिंग होगी फिर उस पर अमल दरामद भी करना होगा। 342 का ऐवान है कौमी असम्बली का, और इस वक्त 341 मेंबर्स जो हैं वो मौजूद हैं। एक मेंबर मुनीर अहमद औरकज़ई जिनकी कुछ दिन पहले डेथ हुई थी, उसकी वजह से 341 अरकान मौजूद हैं। किसी भी जमात को या फिर इत्तेहाद को कम से कम 172 अरकान चाहिए होते हैं कि वो अपनी कौमी असम्बली में अक्सरियत शो करें, फिर वो अपना कायदे अवान भी लेके आ जाते हैं। तो यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर हम इत्तेहादियों के नंबर गिने तो वो 181 बन रही है अख्तर मेंगल को निकाल कर। अख्तर मेंगल को निकालें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जो अरकान की तादाद है वो 156 है, जो काफ लीग है उनकी तादाद 7 है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तादाद PMLQ के 5 है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की 7 है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA उनके अरकान की तादाद 3 है। अवामी मुस्लिम लीग के 1 मेंबर है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी उनके मेंबरान की तादाद 5 है, और जमहूरी वतन पार्टी जो है वो उनका 1 मेंबर है। 4 आज़ाद अरकान हैं। 2 जो आज़ाद अरकान हैं
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं और 2 जो PTM के MNAs हैं वो इत्तेहाद से अलग हैं। तो यूँ कुल इनकी तादाद 180 बनती है। अख्तर मेंगल को निकाल कर अभी भी 8 मेंबर्स जो हैं वो PTI के ज़्यादा हैं। अगर खुदा न खासा तहरीक अदम-ए-एतमाद लाई जाती है, किसी भी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाई जाती है तो फिर मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल 8 मेंबर ज़्यादा हैं। 12 का अक्सरियत थी मेंगल को मिलाकर। अब अख्तर मेंगल अगर अलग हो जाते हैं और अख्तर मेंगल अगर अपोजिशन में भी चले जाते हैं, तब भी अपोजिशन की जो तादाद है वो 161 बनेगी। तब भी अपोजिशन को कम से कम 11 मेंबरान और तोड़ने होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फिर जाकर ये अपनी अक्सरियत शो कर सकते हैं। तो अपोजिशन की जो तादाद है 84 मेंबर हैं मुस्लिम लीग नून के, 55 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुत्तहिदा मजलिस अमल यानी कि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के 15 अरकान हैं, और इसके अलावा ANP का 1 रुकन है और 2 जो आज़ाद जो अरकान असम्बली मौजूद हैं वो उनको शामिल करें तो इनकी तादाद 161 बनती है। अगर इसमें BNP मेंगल को भी शामिल कर लें तो BNP मेंगल को निकालें तो फिर इनकी तादाद 157 बनती है। और ये जो सिचुएशन है ये सारी क्यों पैदा हो रही है? एक तो ब्लैकमेलिंग है, 6 मुतालबात हैं, ये तो हर किसी की कहानी होती है। असल मसला बलूचिस्तान हुकूमत को गिराना है। बलूचिस्तान हुकूमत में मुत्तहिदा मजलिस MMA यानी कि मौलाना फजलुर रहमान और BNP मेंगल मिलकर जो हुकूमत बनाना चाहते हैं, और उसमें से कुछ जो BAP के अपने आज़ाद हैसियत में जो लोग शामिल हुए थे उनको भी साथ मिलाकर लेके आना चाहते हैं। तो एक मैस क्रिएट करना चाहते हैं, पॉलिटिकली अनसर्टेनिटी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और कुछ बाकी जो लोग हैं PTI के, वो क्लियर हैं कि ये सारी जो गेम चल रही है सेनेट इंतखाबात के हवाले से चल रही है। मार्च 2021 में सेनेट के इंतखाबात होने हैं और उससे पहले इस तरह के ड्रामे, इस तरह के रोले रप्पे जो हैं वो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर होते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक एपिसोड है, अभी मज़ीद इस तरह के हचकोले, इस तरह के रोले, इस तरह के रफड़ आपको नज़र आएंगे। मार्च 2021 तक 8-9 महीने इस सारे गेम को रहते हैं। सेनेट के इंतखाबात में PTI को पहली दफ़ा अक्सरियत मिलेगी और सेनेट में अक्सरियती जमात बनेगी, और उस अक्सरियती जमात को रोकने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर, नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।